अगर बहुत कोशिशों के बावजूद भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा या डाइटिंग की वजह से शुरू में तो वज़न कम हो गया, लेकिन अब ठहर के मज़ीद वज़न कम नहीं हो रहा, तो ओमैड ट्राई कीजिए। 1 मील अ डे, दिन में सिर्फ आपने एक दफ़ा खाना खाना है। ओमैड को सेफ़ली कैसे करना चाहिए, इसके पीछे क्या साइंस है और इसका डाइट प्लान कौन-सा है, आज हम इसी मौज़ू पे बात करेंगे। वीडियो को एंड तक फ़ॉलो कीजिए। ओमैड यानी कि 1 मील अ डे का मतलब ये है कि दिन में आपने सिर्फ एक दफ़ा खाना खाना है। आपकी ईटिंग विंडो 1 घंटे है और 23 घंटे आपने कुछ खाना नहीं खाना। आप में से जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, उन्होंने मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बहुत ज़्यादा वीडियो देखे होंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइटिंग का बेहतरीन तरीका है और ओमैड एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप 2 खाने खा रहे हैं दिन में 8 घंटे में। ओमैड में आपने उस ईटिंग वीडियो विंडो को 8 घंटे से रिड्यूस करके 1 घंटे कर देना है और खाना सिर्फ आप दिन में 1 दफ़ा खा रहे हैं। ओमैड वज़न लूज़ करने के अलावा इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी गट को, आपकी आंतों को बिल्कुल साफ़ कर देता है। क्योंकि दिन में 23 घंटे आप कुछ नहीं खा रहे, फूड प्रोवाइड नहीं कर रहे अपनी आंतों को। आपकी आंतें डिटॉक्सिफाई हो जाएंगी, बैक्टीरियल बैलेंस और बैक्टीरियल लोड जो है वो वहाँ पर बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा उसके अंदर, और आपकी आंतें और आपकी गट हेल्थ बेहतरीन हो जाएगी। दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा ओमैट का है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। दिन में हर वक्त खाना खाने से, ख़ासतौर पे स्नैकिंग से, हमारी इंसुलिन हाई रहती है, जिससे हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स। ओमैड आपकी इंसुलिन को सारा दिन लो रखता है, आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है, और इससे आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो मॉडर्न डे लिविंग की सारी बीमारियां हैं, जो हमने खुद अपने ऊपर इम्पोज कर लिया खाना खा खा के और स्नैकिंग कर करके, वो सारी ख़त्म हो जाती। हम जिस कल्चर में और जिस ज़माने में रह रहे हैं, उसमें फूड स्टोरेज बहुत कॉमन है। सारे साल हमें सुपरमार्केट्स में हर तरह के खाने मिल जाते हैं। हमारे घरों में फ्रिज भी हैं जिसमें खाने स्टोर हो जाते हैं। मार्केट में हमें ऐसे खाने मिलते हैं जो प्रोसेस फूड है, जिसको माइक्रोवेव में गर्म करके हम खा सकते हैं। इस कल्चर की वजह से, इस तहजीब की वजह से, हमें दिन में 3 दफ़ा खाना खाने की आदत पड़ गई है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। हमारी बॉडी का ये मैकेनिज्म कंडीशनड रिफ्लेक्स बन गया है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें भूख लगती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कमज़ोर हो जाएंगे अगर हम नाश्ता नहीं करेंगे। अगर लंच के वक्त हमारा पेट मुख्तलिफ आवाज़ें निकालने लगता है, हमारा स्टमक ग्राउलिंग करने लगता है भूख की वजह से। जब रात के खाने का टाइम होता है तो हमें एहसास होता है कि हमने ज़रूर अब खाना खाना चाहिए। ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस हैं। ये बात अपने पहली याद रखनी है जब आप 1 मील अ डे को के प्लान को फॉलो करेंगे, कि भूख कमज़ोरी की अलामत नहीं है। भूख आपकी एक आदत है। आप इस आदत को अपनी तमाम आदतों की तरह से चेंज कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओमैड के दौरान आपने दिन में सिर्फ चाय, कॉफ़ी और पानी पीना है। इसमें किसी किस्म की शुगर और मिल्क नहीं होना चाहिए। आप अपने पानी के अंदर मिंट ऐड कर सकते हैं, लेमन ऐड कर सकते हैं, अदरक ऐड कर सकते हैं, चिया सीड ऐड कर सकते हैं, मगर किसी किस्म की शुगर या कोई ऐसी चीज़ मत डालें जिसमें वो कैलोरीज उसकी इंक्रीज़ हो जाएं या आपकी इंसुलिन रिस्पॉन्स को प्रोवोक करें। सारे दिन में आप अगर पानी पीते रहते हैं तो आपको भूख लगेगी। तो इस वजह से ओमैड आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, यानी कि पहले हफ्ते में एक दफ़ा आपने ओमैड किया, कोई 2-3 हफ्ते आप इसी तरह चलते रहे, उसके बाद आपने उसको बढ़ा के 2 दफ़ा कर दिया हफ्ते में। आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे अगर आप ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करते हैं, तो आपकी बॉडी को खुद ब खुद आदत हो जाएगी और भूख लगने का कंडीशन रिफ्लेक्स जिसकी मैंने पहले बात की थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होगा। ये जो आपका 1 मील अ डे है, कोशिश करें कि इसको दोपहर 3-4 बजे तक खा लें। क्योंकि रात को आप जितनी देर तक खाना खाते हैं, उतनी ही उस खाने की जो थर्मोजेनिक एबिलिटी होती है, यानी कि उसकी जो बर्निंग होती है और कैलोरी प्रोड्यूसिंग होती है, वो अच्छी नहीं होती। हमारे माशरे में ख़ास तौर पे ये बहुत लोगों को आदत है कि रात को देर से खाना खा के सो जाते हैं। ये आदत आपकी डाइट के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी वज़न के लिए बहुत ख़राब है।
तो अपने 1 मील अ डे को 3 या 4 बजे के दरमियान या ज़्यादा से ज़्यादा शाम को 6 या 7 बजे के दरमियान इसको खा के ख़त्म कीजिए। और बाकी दिन में जैसा कि मैंने बताया, आपने अपने आप को सिर्फ लिक्विड्स पे रखना है। अब आइए ये देखें कि ओमैट का डाइट प्लान क्या है। चूंकि आप दिन में सिर्फ एक दफ़ा खाना खा रहे हैं, यह बहुत ज़रूरी है कि ये खाने को बहुत ही इसको तवज्जो दी जाए, क्योंकि अगर आपने ठीक तरीके से खाना नहीं खाया तो नुकसान ये होगा कि आप अपनी बॉडी का प्रोटीन लूज़ करना शुरू कर देंगे, इंपॉर्टेंट मिनरल लूज़ करेंगे, कमज़ोरी होगी और आपका प्रोटीन मास कम हो जाएगा, आपको सार्कोपीनिया हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इंतहाई बद एहतियाती से इस एक मील के अंदर हर तरह की चीज़ खा रहे हैं, तो आपकी डाइटिंग का इफ़ेक्ट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि ये ओमैट की आपकी जो 1 मील है, उसमें प्रोटीन्स जो है वो 50 से 60% उसका हिस्सा प्रोटीन हो। तकरीबन 100 ग्राम आपको प्रोटीन खानी चाहिए। ऑयली फ़िश जैसे कि सैमन या किसी तरह की भी मछली, या हाई क्वालिटी मीट, ख़ास तौर पे कीमा जो होता है, ग्राउंड बीफ जिसे कहते हैं, या लैम्ब या बकरी का गोश्त, जहाँ से भी आप गोश्त लेते हैं, कोशिश कीजिए कि मीट हाई क्वालिटी का हो, वो खाएँ। साथ में आप ओट्स खा सकते हैं, जैसे जिसे जौ कहते हैं। इसके अलावा इस 1 मील अ डे में सलाद की काफ़ी मिकदार होनी चाहिए, जितना चाहें आप सलाद खा सकते हैं। नट्स और सीड्स होने चाहिए और सूप के तौर पे दाल होनी चाहिए। अपने 1 मील अ डे के अंदर आप एग्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर ब्रेड हो, तो होल मील आटे की 1 रोटी या मल्टीग्रेन ब्रेड इसके अंदर ऐड करें। फ्रूट्स के अंदर अगर आप कोई स्मूदी बनाना चाहें, लेकिन ग्रीन स्मूदी हो, उसमें हरी सब्जियां ही हों, ताकि उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो हो, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब आप जितना भी खाना खाना चाहें इस 1 मील अ डे में खा सकते हैं। बस ज़रूरी है कि ये कार्ब में लो हो, प्रोटीन में हाई और इसमें हेल्दी फैट हो, जैसे अवाकाडोज, सैमन, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड्स। कार्बोहाइड्रेट का जहाँ तक ताल्लुक है, वो आप सब्जियों से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मगर अगर आप रोटी खाना चाहते हैं या चावल खाना चाहते हैं, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट, यानी कि जितनी भी बड़ी आपकी प्लेट है उसका 1/3 हिस्सा सिर्फ चावलों का बनाओ। बाकी उसके अंदर मीट, फिश, वेजिटेबल्स, नट्स और दाल सूप के तौर पे ये चीज़ें। ओमैड आप बहुत जल्दी अडाप्ट नहीं कर सकते। इसके लिए बेहतरीन ये है कि पहले आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत डाल लें 6-8 हफ्ते में, तो आप ओमैट पे आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इसके लिए लिंक मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ, मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।